हे गाइस, वेलकम बैक टू दिस वीडियो। इस वीडियो पे हम कॉशीज फर्स्ट थ्योरम ऑन लिमिट्स बीएससी थर्ड ईयर मैथमेटिक्स रियल एनालिसिस के लिए इस वीडियो पे हम पढ़ने वाले हैं उसको। तो कॉशीज फर्स्ट थ्योरम ऑफ लिमिट्स क्या कहता है? इफ़ लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी एस एन इक्वल्स टू एल। अगर एस एन कोई आपके पास सीक्वेंस है तो लिमिट इसकी आपको एल दे रखी है, देन लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी एस वन प्लस एस टू प्लस एस थ्री अप टू टिल एस एन ओवर एन इक्वल्स टू, ये भी आपका लिमिट एल के इक्वल है। तो ये पूरा स्टेटमेंट है आपका कॉशीज फर्स्ट थ्योरम का। अगर आपके पास सीक्वेंस की लिमिट एल है तो एस वन प्लस एस टू अप टू एस एन ओवर एन की लिमिट भी आपके पास एल है, वेयर एन इज टेंडिंग टू इन्फिनिटी। तो इसका हमें प्रूफ यहाँ पर देखना है इस कॉशीज फर्स्ट थ्योरम और लिमिट्स का। तो इसमें आपसे बोल क्या रखा है कि आपको गिवन है कि एस एन की जो लिमिट है वो एल है, ये आपको ऑलरेडी गिवन है और हमें ये चीज़ यहाँ पर प्रूफ करनी है। मतलब दोनों की जो लिमिट है एस एन और एस वन प्लस एस टू टिल एस एन और एन की, दोनों की लिमिट आपकी एल पे ही क्या कर रही है, कन्वर्ज कर रही है। दोनों की लिमिट आपकी सेम है, ये हमें यहाँ पर प्रूफ करना है। ठीक है, तो प्रूफ करने के लिए हम अज्यूम करते हैं कि टी एन आपके पास एक सीक्वेंस है सच दैट एस एन इक्वल्स टू एल प्लस टी एन फॉर एवरी एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। हम यहाँ पर टी एन एक सीक्वेंस अज्यूम कर रहे हैं और उसको हम कुछ इस तरीके से लिख रहे हैं, एस एन जो सीक्वेंस है वो आपके लिमिट एल की इक्वल है प्लस द सीक्वेंस टी एन जो हमने अज्यूम किया हुआ है। तो यहाँ से मैं सीक्वेंस को क्या लिख सकता हूँ, टी एन को सीक्वेंस माइनस एल, एस एन माइनस एल, ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन आप इसको मान लो। अब आप इसमें बोथ साइड, लेफ्ट हैंड साइड भी राइट हैंड साइड भी लिमिट लोगे तो हम लिखेंगे टेकिंग लिमिट ऑन बोथ साइड्स। तो लिमिट टी एन इक्वल्स टू लिमिट एस एन माइनस एल। यहाँ पर आप लिमिट की प्रॉपर्टीज़ लगाओगे तो इसको आप सेपरेट कर सकते हो। लिमिट टी एन इक्वल्स टू लिमिट एस एन माइनस लिमिट एल, और यहाँ पर आपकी जो एस एन की लिमिट दे रखी है क्वेश्चन पे वो आपको एल दे रखी है, तो यहाँ से हम लिमिट एस एन एल लिख सकते, और एल की जो लिमिट होगी वो तो आपकी एल ही रहेगी जब आपका एन टेंस टू इन्फिनिटी है, और लिमिट हमें एल की यहाँ पर लिमिट निकालनी है तो वो आपकी एल ही रहने वाली है। तो एस एन की लिमिट आपको यहाँ से एल मिल गई और यहाँ पर आपकी एल की लिमिट एल ही रहेगी, तो दैट मीन्स एल माइनस एल ज़ीरो हो गया। तो आपको जो यहाँ पर टी एन की लिमिट मिल रखी है वो क्या मिली है, आपको ज़ीरो के इक्वल मिली है। तो अभी तक यहाँ से हमने टी एन की लिमिट फाइंड कर दी है जो आपकी ज़ीरो की इक्वल आ रखी है, इसको हमने सेकंड इक्वेशन मान लिया है। देन लिखा है कि फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट वी कैन राइट, फर्स्ट वाली इक्वेशन से बेसिकली ये वाली इक्वेशन है वो एस एन इक्वल्स टू एल प्लस टी एन वाली। तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, एस एन को ये मैं लिख सकता हूँ एस वन प्लस एस टू अप टू एस एन ओवर एन फ्रॉम द क्वेश्चन। किसके इक्वल है, एल प्लस टी एन के। तो इस टी एन वाली सीक्वेंस को भी मैं कुछ ऐसा लिख सकता हूँ, टी वन प्लस टी टू प्लस टी थ्री अप टू टी एन ओवर एन। ठीक है, अब हमें प्रूफ क्या करना है, हमें ये प्रूफ करना है कि इसकी जो लिमिट है, इसकी लिमिट किसके इक्वल है, लिमिट एल के इक्वल है। ये चीज़ हमें यहाँ से प्रूफ करनी है। ठीक है, दैट मीन्स अभी हमें यहाँ पर क्या निकालना पड़ेगा, इस इक्वेशन को ध्यान में रखते हुए हमें यहाँ पर ये निकालना पड़ेगा कि ये जो आपके पास है ये वाला टी एन, टी वन प्लस टी टू अप टू टी एन ओवर एन, ये इसकी लिमिट आपकी किसके इक्वल होगी, जीरो, व्हेन एन इज टेंडिंग टू इन्फिनिटी। सो वी हैव टू प्रूव दैट लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी टी वन प्लस टी टू अप टू टी एन ओवर एन इक्वल्स टू ज़ीरो है। क्योंकि अगर हमने ये ज़ीरो पुट कर दिया तो ये जो सीक्वेंस आपके पास है जो हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना है जिसकी लिमिट, वो अल्टीमेटली किसके इक्वल आ जाएगी, एल के इक्वल। तो यही चीज़ तो हमें यहाँ पर निकालनी है। क्वेश्चन पे यही तो आपको कह रखा है कि इसका लिमिट आपको एल के इक्वल प्रूफ करना है। अगर आपके पास एस एन की लिमिट एल है तो हमें ये चीज़ एल के इक्वल प्रूफ करनी है। तो अगर हम इसको ज़ीरो बताएंगे कि अगर ये वाली टर्म आपकी ज़ीरो है तो ये अल्टीमेटली इसकी लिमिट आपके एल के इक्वल आ जाएगी। अब क्या है, सिंस फ्रॉम इक्वेशन टू अगर हम देखें लिमिट टी एन इक्वल्स टू ज़ीरो, हमें पता है फ्रॉम दिस इक्वेशन अभी हमने फाइंड किया कि टी एन की जो लिमिट आ रही है इस सीक्वेंस की वो आपकी ज़ीरो आ रही है। तो जब आपकी लिमिट ज़ीरो आ रही है तो ऐसे केस में आपके पास एक पॉजिटिव इंटीजर एग्जिस्ट करेगा दैट इज़ एम, सच दैट हम यहाँ पर लिमिट की डेफिनेशन यूज़ कर रहे हैं, टी एन माइनस ज़ीरो का जो मॉड्यूलस होगा इट विल बी लेस देन एप्सिलॉन बाई टू फॉर एवरी एन ग्रेटर देन इक्वल्स टू एम। तो ये हमने क्या यूज़ किया यहाँ पर, लिमिट की डेफिनेशन यूज़ करी है जो हमने ऑलरेडी पढ़ी हुई है लिमिट ऑफ अ सीक्वेंस पे। ठीक है, कि अगर आपका कोई सीक्वेंस है, कुछ आपके पास एक ऐसा एक नंबर है, लिमिट एल है आपके पास, जो एम या उससे ऊपर वैल्यूज़ के लिए अगर यहाँ पर हम टी एन माइनस ज़ीरो करें, उसका मॉडुलस अगर हम देखें अगर आपका लेस देन एप्सिलॉन आता है तो आपका वो जो लिमिट एल होगा वो आपका सीक्वेंस की लिमिट यहाँ पर खिलाया जाएगा। ठीक है, तो यही चीज़ आपसे बोली, हमें टी एन की लिमिट पता है ज़ीरो है,
तो टी एन की लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, तो उसको हम कुछ ऐसा लिख सकते हैं, टी एन माइनस जीरो, इसका जो आपका मॉड्यूलस है इट इज़ लेस देन एप्सिलॉन बाई टू फॉर एवरी एन ग्रेटर देन इक्वल्स टू एम। मतलब कि एम और ऊपर से एम और उसके ऊपर की वैल्यू के लिए आपका जो टी एन माइनस जीरो का मॉड्यूलस होगा वो हमेशा आपका लेस देन एप्सिलॉन बाई टू होगा। अगेन यहाँ पर हम एप्सिलॉन ना लिख के हम एप्सिलॉन बाई टू लिख रहे फॉर कन्वीनियंस, क्योंकि फाइनली आपकी ऐड होने वाले एप्सिलॉन बाई टू और एप्सिलॉन बाई टू जो आगे हमें मिलेगा और आपको एप्सिलॉन देंगे, लेस देन एप्सिलॉन आपको प्रोवाइड करेंगे। तो कन्वीनियंस के लिए हमने एप्सिलॉन बाई टू लिख लिया, क्योंकि अल्टीमेटली हमें पता है ये आपका एप्सिलॉन से छोटा ही रहेगा। आप एप्सिलॉन बाई थ्री भी ले सकते हो, लेकिन फिर आपको बाद में भी एप्सिलॉन बाई थ्री लेना पड़ेगा। आप कुछ और भी ले सकते हो, लेकिन कन्वीनियंस के लिए अगर आप एप्सिलॉन बाई टू लोगे तो बाद में भी अगर आप एप्सिलॉन बाई टू लोगे तो दोनों को जब ऐड करोगे इक्वेशन को तो आपको लेस देन एप्सिलॉन मिलेगा, इसलिए हम यहाँ पर इसको एप्सिलॉन बाई टू लिख रहे हैं। हमें पता है ये आपका जो एप्सिलॉन बाई टू है ये लेस देन एप्सिलॉन ही है, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, जो टी एन का मॉड्यूलस है इट विल बी लेस देन एप्सिलॉन बाई टू, और इसको हम इक्वेशन थर्ड नाम दे देते हैं। नेक्स्ट क्या देखो, अब हमें पता है कि आपकी जो ये टी एन सीक्वेंस है ये आपकी कन्वर्जेंट है, क्योंकि इसका लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है। तो इसमें एक स्टेटमेंट लिखा है, सिंस एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज बाउंडेड। ये हमने कन्वर्जेंट सीक्वेंस में पढ़ा है कि कोई भी जो कन्वर्जेंट सीक्वेंस है वो आपकी बाउंडेड होती है। तो ऐसे केस में देयर विल एग्जिस्ट अ रियल नंबर के ग्रेटर देन जीरो सच दैट, हम इसको कुछ ऐसा लिख सकते हैं, टी एन का मॉड्यूलस लेस देन के, क्योंकि हम बाउंडेड सीक्वेंस की कभी भी बात करेंगे तो हम लोअर बाउंड अपर बाउंड की बात करेंगे। तो यहाँ पर मैं लेस देन के लिख रहा हूँ, ये मतलब ये ज़्यादा से ज़्यादा आपका इतने तक जा सकता है। ये हमने बाउंडेड सीक्वेंस से पढ़ा है, अपर बाउंड लोअर बाउंड, तो इसका हमने अपर बाउंड यहाँ पर लिख दिया है दैट टी एन का जो आपका यहाँ मॉड्यूलस होगा इट विल बी लेस देन के फॉर एवरी एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, क्योंकि सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट, तो सीक्वेंस कन्वर्जेंट है देयरफॉर इट विल बी बाउंडेड ऑल्सो। तो अगर बाउंडेड है तो आपके पास एक रियल नंबर के एग्जिस्ट करेगा जो आपके जीरो से ग्रेटर है, जिसको हम लिख सकते हैं टी एन का जो मॉड्यूलस है इट विल लेस देन के, ठीक है। तो ये आपके यहाँ पर हम लिखेंगे फॉर एवरी एन बिलोंग्स टू एन। जैसे अगर सीक्वेंस आपके पास कोई माइनस वन टू द पावर एन है तो आपको सीक्वेंस क्या मिलेगा, वन और माइनस वन, वन माइनस वन, इस तरीके से आपको पूरी सीक्वेंस मिलेगी अगर हम एन पे नेचुरल नंबर्स पुट करेंगे तो इसका लोअर बाउंड क्या हो गया माइनस वन, अपर बाउंड क्या हो गया वन। तो यहाँ पर आप ये समझो कि हमने अपर बाउंड लिखा है यहाँ पर के, ठीक है, मतलब इतना आपका जा सकता है, तो दिस इज अपर बाउंड। इसको यहाँ पर हम फोर्थ इक्वेशन मान लेते हैं। अब यहाँ पर आप ध्यान से देखो, फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल्स टू एम, एन की वैल्यू एम या एम से ग्रेटर के लिए एक चीज़ यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, जो आपके पास ये टी एन सीक्वेंस है, टी एन सीक्वेंस का जो मॉड्यूलस है, टी एन को हम कुछ ऐसा लिख सकते हैं, अभी पीछे हमने देखा टी वन प्लस टी टू प्लस टी थ्री अप टू टी एन ओवर एन। तो इसके मॉड्यूलस को मैं किस तरीके से लिख रहा हूँ ध्यान से देखना, इसको मैंने दो हिस्सों में आपका बांट लिया है, क्योंकि जब हम ये कह रहे हैं कि एन की वैल्यू एम या एम से ग्रेटर के लिए आपके पास टी एन माइनस एल लेस देन आपके पास एप्सिलॉन है, तो इस तरीके से हम लिख रहे, तो मैंने इसको कुछ इस तरीके से बांटा है, टी वन प्लस टी टू प्लस टी थ्री अप टू टी एम, फिर टी एम प्लस वन, टी एम प्लस टू अप टू टी एन, मतलब दो हिस्सों में आपका बांट लिया मैंने इसको। डिनोमिनेटर में एन तो आपका ऐसे ही है, बस ये वाली जो आपका पोर्शन है न्यूमरेटर वाला उसको दो हिस्सों में बांटा है, मतलब ये आपका अल्टीमेटली जा तो टी वन से टी एन तक ही रहा है, लेकिन इसको मैंने टी एम करके यहाँ पर अलग किया है, क्योंकि हमें पता है कि इससे ऊपर की वैल्यू के लिए आपका टी एन माइनस एल आपका लेस देन एप्सिलॉन यहाँ पर होने वाला है, टी एन माइनस एल का जो मॉड्यूलस है वो आपका लेस देन एप्सिलॉन होगा, ये हमें पता है। तो इसको मैंने कुछ इस तरीके से सेपरेट कर दिया है, मतलब एम तक यहाँ पर आपका इसको अलग किया है, और एम से ऊपर वैल्यू के लिए तो एम से ऊपर लिखेंगे तो टी एम प्लस वन, टी एम प्लस टू, टी एम प्लस थ्री अप टू कहाँ तक जाएगा, टी एन तक जाएगा, मतलब टोटल आपके पास एन टर्म्स ही है। तो यहाँ पर मैं फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल्स टू एम के लिए, तो इक्वल्स टू एम के लिए तक तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ कि एम टच तक मैंने यहाँ तक लिख लिया, और एम के ऊपर वाला मैंने कुछ ऐसा लिखा है टी एम प्लस वन, टी एम प्लस टू, क्योंकि एम के ऊपर लिखोगे एक इसके आगे जाओगे तो एम प्लस वन आएगा, फिर नेक्स्ट जाओगे तो एम प्लस टू आएगा, फिर नेक्स्ट जाओगे एम प्लस थ्री आएगा, फिर एम प्लस फोर आएगा, और कहाँ तक जाएगा, एन तक जाएगा, क्योंकि टोटल तो आपके पास एन टर्म्स ही है, टोटल तो आपके पास एन टर्म्स ही है। तो इसको हमने दो हिस्सों पे सेपरेट कर रखा, एक हमने एम टर्म्स लिखी है जो आपके उस सीक्वेंस के अंदर ही है, क्योंकि हमें पता है कि एम या एम से ऊपर वैल्यू के लिए हम यहाँ पर निकाल रहे, तो एम तक तो हमने यहाँ पर लिख दिया, फिर एम के ऊपर आपका क्या होगा, एम प्लस वन, एम प्लस टू अप टू एन तक होगा। तो इस तरीके से हमने इसको यहाँ पर सेपरेट किया हुआ है। अब यहाँ पर मॉड्यूलस की प्रॉपर्टीज हम यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये दोनों आपके मॉड्यूलस के अंदर है, तो ए प्लस बी का मॉड्यूलस लेस देन इक्वल्स टू ए का मॉड्यूलस प्लस बी का मॉड्यूलस, इस तरीके से यहाँ पर हम मॉड्यूलस की प्रॉपर्टी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम मॉड्यूलस की प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे तो इट विल बी लेस देन इक्वल्स टू टी वन का मॉड्यूलस प्लस टी टू का मॉड्यूलस अप टू टी एम का मॉड्यूलस ओवर एन, प्लस टी एम प्लस वन का मॉड्यूलस प्लस टी एम प्लस टू का मॉड्यूलस
प्लस टी एन प्लस 3 का मॉड्यूलस अप टू टी एन ओवर एन। तो हमने सिंपली यहाँ पर क्या करा है, मॉड्यूलस की प्रॉपर्टी यूज़ कर दी है। पहले आप इसको सेपरेट करोगे, पहले इतना आएगा, फिर एक इतना आएगा, अगेन फिर आप यहाँ पर मॉड्यूलस की प्रॉपर्टी लगाओगे तो फिर वो T1 का मॉड्यूलस हो जाएगा, T2 का मॉड्यूलस होगा, फिर Tm का, अगेन यहाँ पर भी लगाओगे, इसमें Tm+1 का मॉड्यूलस, Tm+2 का मॉड्यूलस अप टू Tn का मॉड्यूलस ओवर एन। तो इस तरीके से आप यहाँ पर मॉड्यूलस की प्रॉपर्टी यूज़ कर सकते हो। सिंपली हमने कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ करी है, a प्लस बी का जो मॉड्यूलस होता है इट विल लेस देन इक्वल्स टू a का मॉड्यूलस प्लस b का मॉड्यूलस। अब हमें पता है कि यहाँ पर जो आपका Tn का मॉड्यूलस है इट इज़ लेस देन इक्वल्स टू k। ऊपर अभी हमने इक्वेशन 4 से ये देखा कि आपका जो Tn का मॉड्यूलस है इट इज़ लेस देन k, क्योंकि सीक्वेंस आपकी कन्वर्जेंट है। तो बाउंडेड सीक्वेंस के लिए हम कुछ इस तरीके से लिख रहे हैं कि जो सीक्वेंस है इट इज़ लेस देन इक्वल्स टू k। तो हम ये कह सकते हैं कि T1 भी आपका लेस देन k होगा, T2 का मॉड्यूलस भी आपका लेस देन k होगा, T3 का भी होगा आपका लेस देन k, और Tm का भी आपका लेस देन k होगा। मतलब सभी का आपका क्या होगा, लेस देन k होगा, क्योंकि यहाँ आपको बता रखा है कि Tn का जो मॉड्यूलस है इट इज़ लेस देन k। तो इस पूरे सीक्वेंस का आपके मॉड्यूलस लेस देन k है, तो हर एक टर्म का भी आपका जो मॉड्यूलस होगा इट विल लेस देन k। ठीक है, तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, k प्लस के अप टू कहाँ तक चले जाएगा, के एम तक चले जाएगा। तो मतलब कितनी टर्म्स होगी आपके पास, एम के टर्म्स होगी आपके पास। ठीक है, मतलब के की आपके पास एम टर्म्स होगी, तो उसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, एम इंटू के, क्योंकि के प्लस के ऐसे तो आपका होगा, क्योंकि टी एन आपका लेस देन के है, टी एन आपका लेस देन इक्वल्स टू के है, तो इसकी टर्म्स भी आपकी लेस देन इक्वल्स टू के होगी। तो यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ मैं, या हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि के प्लस के अप टू सो ऑन, कहाँ तक, एम टर्म्स तक। तो यहाँ पर क्या आएगा आपके पास, एम टाइम्स के, क्योंकि एम टर्म्स है टोटल यहाँ पर, तो एम के ओवर एन करके इसको हम यहाँ पर लिख सकते हैं। तो आपको यहाँ से क्या मिल गया, यहाँ से आपको मिल गया एम के ओवर एन। तो इतने का तो हमें यहाँ पर मिल गया एम के ओवर एन। वाली चीज़ का देखो, इस वाली चीज़ का, तो यहाँ पर हम क्या देखेंगे कि हमें इक्वेशन 3 से ये पता है कि जो आपका टी एन का मॉड्यूलस है, टी एन सीक्वेंस का जो मॉड्यूलस है इट इज़ लेस देन एप्सिलॉन बाई 2। इक्वेशन 3 हमने पीछे लिखा होगा, तो यहाँ से हमें अभी हमने निकाला कि जो टी एन का मॉड्यूलस है इट इज़ लेस देन एप्सिलॉन बाई 2। ठीक है, अब यहाँ पर आप ध्यान से देखो, जब आपका टी एन का जो मॉड्यूलस है वो आपका लेस देन एप्सिलॉन बाई 2 है, तो सिमिलर केस जो हमने यहाँ पर देखा, तो जो आपका टी एम प्लस 1 होगा ये भी आपका लेस देन एप्सिलॉन बाई 2 होगा, टी एम प्लस 2 होगा ये भी आपका लेस देन एप्सिलॉन बाई 2 होगा, टी एम प्लस 3 होगा वो भी आपका लेस देन एप्सिलॉन बाई 2 होगा, क्योंकि अल्टीमेटली तो आपका जो टी एन है, जो आपका पूरा सीक्वेंस है वही आपका लेस देन एप्सिलॉन बाई 2 है। तो उसकी हर एक टर्म भी तो आपकी लेस देन एप्सिलॉन बाई 2 होगा, जैसे हमने यहाँ पर बात करा था। यहाँ पर हम जैसे कहते हैं कि टी एन आपका लेस देन के है, तो हर एक टर्म आपकी लेस देन के थी। सिमिलरली जो आपका पूरा टर्म का जो मॉड्यूलस है वो आपका लेस देन एप्सिलॉन बाई 2 है, तो हर एक टर्म आपकी यहाँ पर क्या होगी, लेस देन एप्सिलॉन बाई 2 रहने वाली है। तो हम क्या बोलेंगे यहाँ पर, एप्सिलॉन बाई 2 प्लस एप्सिलॉन बाई 2 प्लस एप्सिलॉन बाई 2 अप टू कहाँ तक, एन तक। ठीक है, अब हम यहाँ पर ध्यान देना है, हम बस इतने टर्म्स की बात कर रहे हैं, इसको यहाँ पर क्या कर रहे हैं, नेग्लेक्ट कर रहे हैं। हम इतने ही टर्म्स की यहाँ पर बात करें, इस चीज़ को यहाँ पर हम पहले वाली चीज़ को नेग्लेक्ट कर रहे हैं, मतलब हम एम टर्म्स तक यहाँ पर नेग्लेक्ट कर रहे हैं। ये तो आपकी एम टर्म्स तक है, तो इतने को यहाँ पर नहीं देख रहे, इतने के लिए तो हमने यहाँ पर लिख दिया ये चीज़। हम इतने की यहाँ पर बात कर रहे हैं, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं। अब देखो ये पूरा आपकी कितनी एन टर्म्स है, तो हमें चाहिए कि हमें चाहिए बस इतना इतना पार्ट हमें चाहिए, और इतना पूरा क्या आपका एन है, हमें इतना चाहिए। और यहाँ तक क्या था आपके पास, एम टर्म्स थे, तो इतना क्या हो जाएगा आपके पास, एन माइनस एम। अगर हम इतनी टर्म्स की बात करेंगे तो आपका एन माइनस एम हो जाएगा, क्योंकि पूरा आपका एन टर्म्स है और यहाँ तक आपका क्या एम टर्म्स है, इतना आपका एम टर्म्स है, तो बचा हुआ कितना, एन माइनस एम टर्म्स, क्योंकि टोटल आपके पास एन टर्म्स है। और इतने को हटा दोगे, माइनस कर दोगे, तो क्या आ जाएगा आपके पास, एन माइनस एम ओवर, नीचे जो आपका डिनोमिनेटर पे एन वो आपका ऐसे ही रहेगा, तो एन माइनस एम ओवर एन, और कितने टाइम्स है, एप्सिलॉन बाई 2, मतलब हर उसमें आपका क्या, एप्सिलॉन बाई 2 प्लस एप्सिलॉन बाई 2, तो एप्सिलॉन बाई 2 इंटू एन माइनस एम ओवर एन, जैसे हमने इसमें करा। ठीक है, क्योंकि हर एक टर्म आपकी लेस देन एप्सिलॉन बाई 2 रहने वाली है। तो दोनों के लिए हमें मिल गया, इसके लिए हमें मिल गया एम के ओवर एन, और इसके लिए हमें मिल गया एन माइनस एम ओवर एन इंटू एप्सिलॉन बाई 2। तो यहाँ से आपको क्या मिला फाइनली, T1 प्लस T2 अप टू टी एन का जो मॉड्यूलस है ओवर एन इट इज़ लेस देन एम के ओवर एन प्लस एन माइनस एम ओवर एन इंटू एप्सिलॉन बाई 2। अब आप इस चीज़ को देखो, ये जो आपकी सेकंड वाली चीज़ है, इसको अगर मैं ओपन करूँ एप्सिलॉन बाई 2 के अंदर में मल्टीप्लाई कराऊँ, तो क्या मिलेगा मुझको, एप्सिलॉन बाई 2 माइनस टाइम एन से एन तो कैंसिल हो जाएगा, माइनस टाइम एम इंटू एप्सिलॉन ओवर 2n। तो इस टर्म को हम देखें तो इट इज़ लेस देन एप्सिलॉन बाई 2, क्योंकि आपका एप्सिलॉन बाई 2 से कुछ ना कुछ माइनस हो रहा है, ये आपकी टर्म माइनस हो रही है, तो इट विल बी अल्टीमेटली लेस देन एप्सिलॉन बाई 2। फाइनली तो आपको लेस देन एप्सिलॉन बाई 2 ही मिलेगा, क्योंकि इतना आपके पास एप्सिलॉन बाई 2 है, तो इतना आपके पास माइनस हो रही है ये टर्म, तो आपको लेस देन एप्सिलॉन बाई 2 ही मिलने वाला है फॉर एवरी एन ग्रेटर देन इक्वल्स टू एम। तो इसको हम इक्वेशन 5th मान लेते हैं, ये आगे आपका काम आएगा।
तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, ये जो आपके पास सीक्वेंस है इट इज़ लेस देन एम के ओवर एन, जो हमने यहाँ से लिखा, प्लस और इसी चीज़ को मैं क्या लिख सकता हूँ एप्सिलॉन बाई टू, क्योंकि ये आपका फाइनली एप्सिलॉन बाई टू से छोटा ही होने वाला है, क्योंकि हम एप्सिलॉन बाई टू से कुछ ना कुछ माइनस कर रहे हैं, तो ये आपका एप्सिलॉन बाई टू से ही छोटा रहेगा। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं एम के ओवर एन प्लस, और यहाँ से हम लिख सकते हैं एप्सिलॉन बाई टू। तो अब यहाँ पर हम इसके लिए क्या लिख सकते हैं, एम के ओवर एन के लिए हम क्या लिख रहे हैं, देखो यहाँ पर ध्यान से, अगर एम आपका फिक्स्ड है, अगर एम हमें पता है, देन एम के ओवर एन इट विल बी लेस देन एप्सिलॉन बाई टू। अगर एम हमें पता है, एम इज़ फिक्स्ड, देन एम के ओवर एन ये तो आपका लेस देन एप्सिलॉन बाई टू है, ये हमें पता है। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, अगर हम एन की वैल्यू निकालें, एन विल बी ग्रेटर देन टू एम के ओवर ई। यहाँ से हमने एन की वैल्यू निकाली तो आपको क्या मिला, एन इज़ ग्रेटर देन टू एम के ओवर एप्सिलॉन। अब इस एन को हम कुछ एक नंबर यहाँ पर दे देते हैं, इसको मान लेते हैं कि आपका पी है, तो इस पी इट इज़ ग्रेटर देन टू एम के ओवर एप्सिलॉन। तो हमने माना कि आपका लेट पी इज़ ग्रेटर देन टू एम के ओवर एप्सिलॉन, देन हम लिख सकते हैं पी ग्रेटर देन टू एम के ओवर एप्सिलॉन के लिए आपका जो एम के ओवर एन है इट इज़ लेस देन एप्सिलॉन बाई टू फॉर एवरी एन ग्रेटर देन इक्वल्स टू पी। तो हमें फाइनली पी पता चली गया, जिसके लिए आपका एम के ओवर एन इट इज़ लेस देन एप्सिलॉन बाई टू। क्लियर हो हमने क्या किया यहाँ पर, हमने यहाँ पर एम के ओवर एन हमें पता है इट इज़ लेस देन एप्सिलॉन बाई टू। तो यहाँ से हमने एन की वैल्यू फाइंड की, इफ़ एन इज़ ग्रेटर देन टू एम के ओवर एप्सिलॉन, और इस एन को यहाँ पर मैंने नंबर से डिनोट कर दिया, पी से एक इंटीजर से हमने डिनोट कर दिया, जो आपके सीक्वेंस का ही एक टर्म है। तो इट इज़ पी ग्रेटर देन टू एम के ओवर एप्सिलॉन। तो ऐसे केस के लिए जो आपका एम के ओवर एन है इट इज़ लेस देन एप्सिलॉन फॉर एन ग्रेटर देन इक्वल्स टू पी। हमें पता है कि पी और पी से ऊपर वैल्यू के लिए आपका जो एम के ओवर एन है इट इज़ लेस देन एप्सिलॉन बाई टू। और अभी तो हम किसका निकाल रहे हैं, अभी तो हम ये वाली टर्म का निकाल रहे हैं, ये वाले जो आपको मिला है एम के ओवर एन। तो इसके लिए हमें पता चल गया पी कि एन की वैल्यू पी है उससे ऊपर के लिए ये हमेशा आपका क्या रहेगा, लेस देन एप्सिलॉन बाई टू, क्योंकि यहाँ पर हमने पी की वैल्यू फाइंड कर दी है विच इज़ ग्रेटर देन टू एम के ओवर ई। मतलब टू एम के ओवर ई से ऊपर की वैल्यू के लिए हमेशा आपका ये चीज़ लेस देन एप्सिलॉन बाई टू रहने वाला है। अब आपका इक्वेशन फिफ्थ भी लेस देन एप्सिलॉन बाई टू आ गया, और इक्वेशन सिक्स्थ भी आपका एप्सिलॉन बाई टू आ गया। तो दोनों का हम ऐड कर सकते हैं, एप्सिलॉन बाई टू प्लस एप्सिलॉन बाई टू। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, देखो ध्यान से, यहाँ पर हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फिफ्थ एंड सिक्स्थ, फिफ्थ और सिक्स इक्वेशन से हम दोनों को ऐड करेंगे, क्योंकि ये वाली जो आपकी चीज़ है वो आपका ये है, इट इज़ लेस देन एप्सिलॉन बाई टू हमने पता लगा लिया, और ये वाला जो चीज़ है एम के ओवर एन ये भी आपका लेस देन एप्सिलॉन बाई टू है, इसको हमने इक्वेशन सिक्स माना है। तो यहाँ पर हम लिख रहे हैं फ्रॉम इक्वेशन फिफ्थ एंड सिक्स्थ, तो ये जो आपका सीक्वेंस है इट इज़ लेस देन इक्वल्स टू एप्सिलॉन ओवर टू प्लस एप्सिलॉन ओवर टू, किसके इक्वल आ गया, एप्सिलॉन फॉर एवरी एन ग्रेटर देन इक्वल्स टू कैपिटल एम। अभी जो आपका कैपिटल एम है ये आपकी मैक्सिमम वैल्यू है स्मॉल एम और पी की, क्योंकि आपको अगर याद होगा अभी अभी जो हमने करा है यहाँ पर, अभी इक्वेशन फिफ्थ में हमने देखा कि एन ग्रेटर देन इक्वल्स टू एम के लिए आपका ये जो है आपका लेस देन एप्सिलॉन बाई टू है, और नीचे हमने जो देखा इसके लिए हमने ये देखा कि ये जो आपके पास एम के ओवर एन है इट इज़ लेस देन एप्सिलॉन बाई टू फॉर एन ग्रेटर देन इक्वल्स टू पी। तो हमारे पास दो यहाँ पर टर्म्स आ रही है, एन ग्रेटर देन इक्वल्स टू एम और एन ग्रेटर देन इक्वल्स टू पी। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम एम और पी की मैक्सिमम वैल्यू लेंगे। मतलब हम ये कहना चाह रहे हैं कि एम की ऊपर वाली टर्म्स के लिए, मतलब एम और उससे ऊपर वाली टर्म्स के लिए आपका लेस देन एप्सिलॉन बाई टू है, और सिमिलरली आपका पी और उससे ऊपर वाली टर्म के लिए भी आपका लेस देन एप्सिलॉन बाई टू है। तो हम दोनों का कॉमन पार्ट ले रहे हैं दैट इज़ एम। तो हम कहेंगे कि कैपिटल एम इससे और इससे ऊपर वैल्यू के लिए आपका हमेशा क्या रहेगा, ये जो सीक्वेंस है T1 प्लस T2 अप टू Tn ओवर एन, इसका जो मॉड्यूलस होगा इट विल बी ऑलवेज लेस देन एप्सिलॉन। तो बेसिकली हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, इन दोनों का एक कॉमन पॉइंट निकाल रहे हैं, एक मैक्सिमम वैल्यू इसकी फाइंड आउट कर रहे हैं, क्योंकि हमें पहले उससे क्या पता है, हमें यहाँ से पता है एन ग्रेटर देन इक्वल्स टू एम से कि एम और उससे ऊपर वैल्यू के लिए दिस विल बी ऑलवेज लेस देन एप्सिलॉन बाई टू, और एक चीज़ हमें यहाँ से पता चल रही है कि एन की वैल्यू पी और उससे ऊपर के लिए दिस विल बी ऑलवेज लेस देन एप्सिलॉन बाई टू। मतलब हमारे पास दो टर्म्स आ गई, एक तो एम आपके पास आ गई जिससे हम कह रहे हैं कि इसके ऊपर आपके जो भी आपके पास नंबर है वो आपका लेस देन एप्सिलॉन बाई टू है, और यहाँ भी हमें पता चल गया कि पी और इससे ऊपर के लिए आपका जो कोई भी नंबर आएगा इसके आगे वो आपके लेस देन एप्सिलॉन बाई टू होगा। तो इन दोनों का हमने कॉमन पार्ट ले लिया, तो ये आपकी मैक्सिमम वैल्यू होगी एम और पी की। ठीक है, तो एन ग्रेटर देन इक्वल्स टू एम के लिए आपका ये जो सीक्वेंस है इसका मॉड्यूलस आपका हमेशा लेस देन क्या रहने वाला है, एप्सिलॉन रहेगा। तो आपको ये चीज़ लिखना भी यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, एन ग्रेटर देन इक्वल्स टू कैपिटल एम, और ये आपको लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है कि जहाँ पर कैपिटल एम आपका कॉमन पॉइंट है या मैक्सिमम वैल्यू है एम और पी का। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या मिल गया, इस सीक्वेंस का जो मॉड्यूलस है इट इज़ लेस देन एप्सिलॉन। तो इसको मैं कुछ ऐसा लिख सकता हूँ, ये सीक्वेंस माइनस जीरो मैंने लिख दिया, इसका जो मॉड्यूलस है इट इज़ लेस देन एप्सिलॉन।
तो -0 लिखने से कुछ फ़र्क तो नहीं पड़ा, लेकिन हुआ क्या आपके वैसे यहाँ पर, ये जो डेफिनेशन है ये आपकी लिमिट की डेफिनेशन बन गई। ये हमें पता है ये आपकी लिमिट की डेफिनेशन है, एस एन माइनस एल का जो मॉडुलस होता है वो आपका हमेशा लेस देन एप्सिलॉन होना चाहिए फॉर एवरी एन ग्रेटर देन इक्वल्स टू एम। तो यहाँ चीज़ आपको मिल गई वो, ये हमने प्रूफ कर दिया आपका लेस देन एप्सिलॉन है, यहाँ पर मैंने -0 कर दिया, मतलब लिमिट की आपके पास इस सीक्वेंस की वो आपके पास 0 आ गई। तो हम लिख सकते हैं दस लिमिट t1 + t2 अप टू tn ओवर n इक्वल्स टू 0 फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ लिमिट। जब हमारे पास ये आ गया फाइनली, तो हमने यहाँ से ये बता दिया कि इस सीक्वेंस की जो लिमिट है वो क्या है, आपकी 0 है। फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ लिमिट ऑफ अ सीक्वेंस क्या होता है आपका एस एन माइनस एल ओवर एस एन माइनस एल का जो मॉडुलस है वो आपका हमेशा लेस देन एप्सिलॉन होगा फॉर एवरी एन ग्रेटर देन इक्वल्स टू एम। ये हमने लिमिट ऑफ अ सीक्वेंस की वीडियो में पढ़ा हुआ है, तो वीडियोस का लिंक आपको नीचे मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स दे दूंगा, बाकी वीडियोस आप वहाँ से देख सकते हो। ठीक है, तो हमारे पास इसकी जो लिमिट है वो आपकी 0 आ गई है। दैट मीन्स जो हमने पहले यहाँ पर लिखा था, ये चीज़ जो हमने यहाँ पर लिखी थी, जो हमें यहाँ पर फाइंड आउट करनी थी कि इसकी लिमिट हमें यहाँ पर 0 प्रूफ करनी है, वो हमने यहाँ पर 0 प्रूफ कर दी है। तो अगर आपका ये पूरा पार्ट 0 है, इस लिमिट इसकी लिमिट आपकी 0 है, तो ये पूरा आपका 0 बन गया। और ये जो आपका सीक्वेंस है ये किसके इक्वल आ गया, एल के इक्वल आ गया, और यही चीज़ हमें यहाँ पर फाइनली प्रूफ करनी है। तो अगर आपका ये पूरा पार्ट 0 आ गया, तो यहाँ पर मैं क्या लिख सकता हूँ, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी फ्रॉम हेयर, जो हमने यहाँ पर निकाला था S1 + S2 अप टू Sn ओवर n किसके इक्वल आ गया, L प्लस, और ये लिमिट तो आपके पास 0 है, तो ये जो आपका सीक्वेंस है S1 + S2 ओवर प्लस Sn ओवर n, इसका लिमिट किसके इक्वल आ गया, L के इक्वल आ गया, जो हमने डायरेक्टली यहाँ से लिखा हुआ है। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये जो कॉशी's फर्स्ट थ्योरम ऑन लिमिट्स है ये आपके यहाँ पर प्रूफ हो गया कि इफ़ लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी Sn इक्वल्स टू L, तो जो इसकी लिमिट होगी वो भी आपकी यहाँ पर L होने वाली है। तो ये चीज़ हमने यहाँ पर प्रूफ करा। नेक्स्ट वीडियो पे हम कॉशी's सेकंड थ्योरम ऑन लिमिट्स करेंगे। तो होप यू लाइक दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।